बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरे चारों तरफ, मेरे आगे, मेरे पीछे कब्रें देख सकते हैं। ये हज़ारों कब्रें हैं। रहमान बाबा कब्रिस्तान पेशावर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, सदियों पुराना कब्रिस्तान है और इसमें हज़ारों कब्रें हैं। ये आखिरी मंजिल है हमारी भी, आपकी भी। यहाँ पर कब्र कैसे तैयार होती है और जब किसी ख़ानदान में, किसी घराने में कोई फौतगी होती है तो कैसे यहाँ पर आया जाता है, कब्र कंद से कैसे बात की जाती है। कब्र कंद यानी कब्र तैयार करने वाला जो मज़दूर होता है। आज हम जानगुल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, कब्र तैयार करने वाले, और इनसे हम पश्तो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि जानगुल साहब जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पर जब उनके पास से लोग आते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस काम से आप वाबस्ता हैं, जिस कारोबार से आप वाबस्ता हैं, तो ज़ाहिर है कि हर कारोबार से वाबस्ता लोगों को गाहक की तलाश होती है, मज़दूरी की तलाश होती है। तो आप ज़रा हमें पश्तो में बताएं कि आपका गुज़र बसर कैसे होता है और आप रोज़ाना या हफ्तावार या माहाना बुनियादों पर कितना कमाई कर लेते हैं। यार जी मूंग सर खुदा दो मजदूरानी या वर सर ज़ेमा जब बीमार में वक्फों में कारम प्रेखो खुदा के नंबर हाल चीज़ें का ना बस पल गरीबी को पखपल मोर सर लग गया और बस अल्लाह पाक हम दी के रिज़्क़ निकले दे। सुमर वक्त में उशो यार जमा वाली से कोल पहला हाँ ब्याह में मशरूर कोल उस मुंगा को जी। हाँ रोज़ाना सुमर कब्रों न तैयार हुआ या हफ्ता की सुमर यार जी बस इस पता नहीं लगी नसीब खबर है अल्लाह पाक के गम न पेखई आमीन वाले चिदा को रिश्ते ने ज़्यादा का ना और दाकुर को दामर चिदे दा खुदार चादा कोर में मदे का ना जी। बस अल्लाह ताला रिज़्क़ वर्का यौरी खो बस पलक मशक्क़त को पल जानम बीमारान खलक के बल सवस दसम निश्ते दे सही और मजदूरी सुमर अगली द यो कबर नो बस आगा दादा जी लगा मुगला पके दा गजर ने रुपये पाते शिकना हाँ आगम पके जब पखपलम लगे मोर सरा कार को हाँ होता सर मजदूरान हम रासरे खख्त वगैरह शवदा शगश वदा नो दा नन सबा मक्के वखख्त वो पर 8 रुपये वा उस खख्त पर 12-13 रुपये खख्त दा नो खाम खा गईबान खर्चा राजी का ना जी। खा नो ची कल कोर के मड़े उशी द जनाजे टाइम मुकर्रर शी नो तासु सुमरा वक्त वर्कोई कोर वाला ते ची प सुमरा वक्त की कब्र तैयारेगी नो बस मुंगला को लगा दागी को खपल दिरे कना उस दा कब्रों ने दा बिल दिया गबिल दी कना नो दसी ची मुंगला राशि मुंग तो विचार प्लारम मर दे मोर हमला द सोकनवी कना नो दा को का फतीरा द पदी के वाला बस यो गोरलता वाला कब्र पास जी। खा ओ तासु द सिंगा पता लगी ची दा जे खाली दे दलता द कब्र ज़ेश्ता दे नो जीना खुद टोला दिरा के खाली दी जी टपकिया अल्लाह पाक इंसान लजे और कई कना ओ दा से हम वाकयात शिवी दी ची तासु यो कब्र जोड़वई कल कनई कब्र नो अलता नूर अडुकी मडुकी प्राती या बल मड़े प्रोती सलाबत इंसान हम पके रोजी जी। हां साबत इंसान पर किसंग रोजी साबत इंसान दसे रोजी चे मुंगा कबरू को दसे पड़ागा बांधी और वही की तबजी रोजी तबजी लरी को कपनम पे प्रोतवी बिल्कुल सलामतम प्रोतवी पुख्ते अडुकी मडुकी पकी हुई नोर किस्म इंसान राजी वाले इसमें के न मुंगा नहीं खबर का ना कुछ कल मुंगा शुरू को मकाम को गोरुनार से पकी हुई ओ दा चिकम सलामत अगवी दा नेक खलक वी दा शहीदान वी या संगा दा नेकान खलक वी जी। हां ओ दा से हम वाकयात की चकल तासु कबर कनई नो ब्या पके तावीजुन रोजी अंडे पकी रोजी चरगान पकी रोजी आखल को पकी गस्तने मने वर यो कारबल दे दादा इस्लाम ना जायज नहीं दी कना हां सही वाले चे गोरा तावीजुना तो वस्तने पके वर के कना नो दा खुद बल कोरो रानुल दी जी। हां दासी वी दलता पदी कर रोजी पकी जी मयान पकी रोजी दलता खलक लड़ाई ज्वंदी चरगान लड़ाई हां मां पखपल दलता दीजे के मैं बल और जम यो तावीज रावी से दखलता बदे कवर के प्रूत मी हां नो दा किस्म खलक हम राजी दलता मतलब दा ओ दशपे दलता सही दशपे दलता सो कम नहीं कना सिर्फ दा कब्रिस्तान दशपे बस है आगा खालिक परवरदिगार ता पता था नूर चाहता पता नहीं चले पदी किससे की गयो सिशेई हां ओ दा खलक ची किसी कई चे पेरियानी जिन्नाती पदे कब्रिस्तान के देखे सुमरा हकीकत नो आ खुशते जी। हां हकीकती पकिश्ते दे ता पखपला चरता महसूस करी पखपला पकिश्ते दे आओ हां दलतम शते पदी पीपल के मस्ते दी पीपल सर डाक दे हां दलतम शते शखैदर बाबा ज़ियारत सरम शते ठीक हां ओ दलता दा चर्चियान ची दी दा पोडरियान ची कुम दी दाम राजी दे कब्रिस्तान ता वला चिन्ना चर्चियान न खबर है मजी और न पोडरियान न खबर है हां
چې اوس په دې لار لاړلو او کنده کې کېناستو نو ماته څه پته لګي چې چرس وڅکي او پوډر څه وڅکي ولې زه په خپله یو نسوار کوم جي او نور ماته پته نه لګي چې څوک چرس نو څنګه چې هر کاروبار والا خلک په دکان کې ناست دي په خپل کاروبار والا ځای کې ناست دي د خدای پاک نه دعا غواړي چې یاره نن رزق راله راکړې نو تاسو کوم قسم دعا غواړئ الله پاک رزق ورکوي دا هر انسان له ورکوي هغه وخت د سره ویلي دي لکه ماشوم چې د مور په ګېډه یې که نه جي نو د هغه رزق مقرر شي اورې هر چا له ورکوي بس موږ له هم راکوي جي صحیح او تاسو خو دا دعا نه غواړئ که نه چې یاره نن خو چېرته مړې راولې چې چېرته قبر جوړ زه دا دعا کوم چې الله زما ته ثواب وکړي صحیح زما ته غیبي ثواب وکړي ولې چې دا ډېر د جړا کار دی جي صحیح بالکل ځکه چې یو کور کې به غمي او یو مړی به شوي اورې مور به پلار به او ته به ورته وایې چې ماله پیسې راکړه نو زه خو هر ټیم ماسخوتن لمونځ کوم مازدیګر کوم ماښام کوم غرمې کوم د سهار کوم زه خو دا دعا کوم چې الله ټول مسلمانان وبخښي د آدم علیه السلام نه له دې ساعته پورې او یا الله بس د دې نه نجات راکړې راله ولې دا د شپې 2 بجې وي او تا ته رینګ وشي چې راشه هلته قبر وکنه او تا ته وایي 1 غنټه ده یا د ورځې راشي په غنو کې درته داسې غنې درته وښیي نو دا غنې چې واخلې نو خامخا لاسونو کې به م ځي خپو کې به م ځي جي مزدوران هم را سره خراب وي نو به دغه او دې کې به داسې واقعات هم راغلي که نه چې اوس په ورځ کې یو مړی وشو یا په ورځ کې 15 مړي دي یا 15 قبرونه یو کار بل دی یو منټ خبره ده چې په پېښور کې داسې واقعات هم شوي دي چې په سلسل 200 کسان په یو دماکه کې مړه شوي دي نو هغه به بیا کم صورتحال یو قبرګن خو نه دی هغه ډېر قبرګن دي که نه ټیک اور څوک یو ځای کې خښېږي څوک بل ځای کې خښېږي څوک بل ځای کې خښېږي اورې څوک مردان ته ویسي څوک نوښار ته ویسي څوک یو خوا ویسي څوک بل خوا هېڅ پته نه لګېږي جانګل صاحب ته به مرې او زه به مرم بلکل نو داسې سوچ ته کړی دی چې ته چې کله مړ شې نو تا به څوک خښوي زه خو دا بار بار لګېم جي مونږ چې قبر تیار کړو که نه نو قبر کې ورتېږم نو زه ځان سره سوچ وکړم زه وایم چې ته دې خلکو له قبرونه وباسي یا په پیسو یا همداسې نو زه ځان سره سوچ کوم چې موږ له پیسو وباسي موږ پسې خو داسې خلک راوتي دي وروستو چې دوا به هم راپسې نه کوي ډېره مننه جانګل صاحب او الله دې رحم وکړي الله دې په دې اهل قبور باندې هم رحم وکړي چې کوم امین په ټول دا څه کې چې آدم علیه السلام نه واله دې ساعته پورې الله پاک چې کلمې ویلي که نه چې لا اله الا الله محمد رسول الله په هغې دې الله رحم وکړي او بیماران چې څونه یې که نه الله دې ټول بیماران روغ کړي زمونږ خدا دعا ده ډیرا مننه नाज़रीन जानगुल साहब से हमने बात की कब्र तैयार करने वाले और मेरे अकब में जैसे मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पे हज़ारों कब्रें हैं सदियों पुराना ये कब्रिस्तान है और इसमें जो है बहुत पुराने कब्रिस्तान भी हैं नए कब्रें भी आप देख रहे हैं कि नई कब्रें यहाँ पे बन रही हैं और जब नई कब्र बनती है तो ज़ाहिर है कि यहाँ पे जो पेशावर में या पाकिस्तान में रिवाज है इस किस्म की पुख्ता कब्रें भी हैं इसमें कतबे भी लगाए जाते हैं बेशुमार कब्रें ऐसी हैं कि जो कतबों के बग़ैर हैं जिनके वुरसा का नामो निशान नहीं है ऐसी भी कब्रें हैं कि जो बिल्कुल खस्ता हाल हैं जो सफ़ाए जो ज़मीन के ऊपर से जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं और सदियों पुराना ये कब्रिस्तान जो है ये हमें एक सबक भी देता है कि हम जिस गरूर और तकब्बुर में मुब्तला इंसान हैं आखिरी मंजिल हमारी यही मिट्टी है और हमारा आखिरी मंजिल जो हमारी है वो यही कब्र है यही कब्रिस्तान है। आज तक के लिए इतना ही, आपका बहुत शुक्रिया।